देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और जन्माष्टमी को लेकर देवभूमि में भी उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों में जय कन्हैया लाल की गूंज है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई है। मंदिरों में जय कन्हैया लाल की गूंज सुनने को मिल रही है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के समय मंदिरों में यही गुंजायमान है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और जन्माष्टमी को लेकर देवभूमि में भी उत्साह है। लेकिन बात अगर देवभूमि में जन्माष्टमी की जाए तो एक अलग तरीके से भी यहाँ पर जन्माष्टमी का रंग देखने को मिलता है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर भजन कीर्तन लगातार जारी है और इंतजार है आधी रात का, जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। बाल स्वरूप में श्री कृष्ण यानी कि जग के पालनहार इस धरती पर पधारेंगे और सांकेतिक रूप से उनके जन्म को लेकर तमाम प्रबंध जो हैं वो किए जाते हैं अलग अलग मंदिरों में। और इस समय मंदिरों में लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। समीर शाह और इसी के साथ धनराज गर्ग भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले धनराज आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी देहरादून की अगर बात करूं तो यहाँ पर मंदिरों को लेकर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए आज जन्माष्टमी की जो धूम है वो कहना के उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय में मौजूद है एक मंदिर में और इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सजावट है वो तमाम तरह की जो सजावट है वो यहाँ पर की गई है। यानी कि देखिएगा कि जन्माष्टमी के पर्व पर कहीं ना कहीं जो कान्हा जी है छोटे बाल रूम में है वो यहाँ पर सजाए गए हैं, उनको झूला झुलाया जा रहा है। और इसी तरीके से सुबह से ही कहीं ना कहीं सभी मंदिरों में तमाम जो मंदिर है उनको सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। और जो भक्तों की भीड़ है वो भी सुबह से कहीं ना कहीं मंदिर में देखी जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सभी को इंतजार है। तो आज रात 12 बजे का इंतजार है, क्योंकि आज रात 12 बजे जो जन्म है कृष्ण जी का वो जन्म होगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि तमाम जो मंदिर है उनमें भजन कीर्तनों का जो सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है। और आज रात को भी कहीं ना कहीं ये पूरा जो कार्यक्रम है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं मन को मोह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी बच्ची है जो कि राधा का रूप बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि राधा का रूप उन्होंने बनाया है और इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे कोई कृष्ण का रूप बना के आया है तो कोई सुदामा का रूप बना रहा है। तो इसी तरीके से तमाम जो धूम है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है। और खास इसलिए भी उत्तराखंड के लिए जन्माष्टमी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और तमाम जो देवों का वास है वो उत्तराखंड में देखने को मिलता है। चाहे जन्माष्टमी की बात करें, नवरात्रों की बात करें, शिवरात्रि की बात करें, तमाम त्योहारों पर कहीं ना कहीं भीड़ और धूम कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिलती है। जी, महावीर नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महावीर के पास हम चलते हैं। महावीर, अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में हर पर्व बनाने का एक अलग ही तरीका देखने को मिलता है, एक अलग ही तरीके की जो परंपरा है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले जानना चाहूंगी पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार या पहाड़ी परंपराओं के अनुसार जन्माष्टमी किस तरीके से मनाई जाती है? धार्मिक पर्व हो तो धार्मिक पर्व में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में उसका जो सेलिब्रेशन होता है वो अलग तरीके से होता है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा विषम है और यहाँ पर जो कोई भी धार्मिक पर्व हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। मैं हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ क्योंकि गंगा का किनारा है और गंगा के किनारे पर कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई भी धार्मिक पर्व हो तो उसका जो उत्साह होता है वो अपने आप में चरम पर होता है। क्योंकि इस समय मैं बिल्कुल गंगा के किनारे हूँ और आपको तैयारी दिखाना चाहूंगा कि इस समय सुभाष घाट पर ये कार्यक्रम यहाँ पर होना है कृष्ण जन्माष्टमी का। और ये इस समय जो तैयारी यहाँ पर चल रही है, गुब्बारों से लेकर सभी वो चीजें यहाँ पर की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर जो जितनी भी लीलाएं हैं उनका यहाँ पर एक तरह से मेंशन किया जाए और लोगों को ये बताया जाए। आयोजक मेरे साथ हैं, आपने क्या तैयारी यहाँ पर की हुई है, किस तरह की तैयारियां और गंगा के किनारे ये आयोजन करते हुए कितना समय आपको हुआ है? ये कृष्ण जन्माष्टमी का जो महान उत्सव है, लगभग 57 साल से हम लोग इसको बड़े श्रद्धा भाव से कार्यक्रम मनाते हैं। और इस वर्ष जो है ये उत्तराखंड की जो प्राकृतिक आपदा आई है उनकी आपदा को इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया जाएगा। और जितने भी हमारे सुभाष घाट के हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे मित्र सहयोगी हैं, वो पूरा जोर शोर से इस कार्यक्रम को
सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो आपने देखे किस तरह से आयोजन यहाँ पर उत्साहित है। कहीं ना कहीं जिस तरह से गंगा के किनारे पर कोई भी धार्मिक आयोजन हो तो उसका जो उत्साह होता है वो कई गुना अधिक हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए कृष्ण जन्माष्टमी की, तो कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर न केवल गंगा घाटों पर बल्कि तमाम उन छोटे बड़े मंदिरों में भी आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों का जो उत्साह है वो अपने आप में चरम पर है। जी बिल्कुल, और समीर के पास चलते हैं। समीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, इससे संयोग ही तो माना जाए कि जब श्री कृष्ण का द्वापर युग में जन्म हुआ था तो किस तरीके से बरसात हो रही थी, नदियां उफान मार रही थी और वसुदेव जी ने टोकरी में श्री कृष्ण को यमुना पार कराई थी। उत्तराखंड में भी आज वही तस्वीर देखने को मिल रही है। नदियां उफान मार रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और श्री कृष्ण के प्राकट्य का इंतजार है। इससे जो है नदियों का पहाड़ों का वो जैसे ही है, लेकिन समय जो है वो बदल चुका है और जो कृष्ण जन्मोत्सव है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पहुंची हुई है जी और राधा जी के दर्शन करने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कल देर रात नैना देवी मंदिर में भक्त पहुंचे थे और कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर को फूलों की माला और बिजली की माला से सजाया गया है। नदियों का पहाड़ों का वो जैसे ही है, लेकिन समय जो है वो बदल चुका है और जो कृष्ण जन्मोत्सव है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नैना देवी मंदिर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पहुंची हुई है जी और राधा जी के दर्शन करने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कल देर रात नैना देवी मंदिर में भक्त पहुंचे थे और कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर को फूलों की माला और बिजली की माला से सजाया गया है। साथ ही जो भक्त कल रात पहुंचे थे उन्होंने यहाँ भजन और कीर्तन भी किया। तो देखिए पूरा माहौल जो है वो भक्तमय बना हुआ है। लोग जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं, मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त वीकेंड चल रहा है, सैटरडे आज और कल पहाड़ों में कई जगहों में कल भी जन्मोत्सव मनाया गया था। कृष्ण जन्मोत्सव पर जो भक्त है उन्होंने व्रत रखा था और आज भी कुछ जगहों में मनाया जाता है और व्रत रखा गया है। और ऐसे में ये जो पर्व आज मनाया जा रहा है वो आज इसलिए होता है क्योंकि नैनीताल जो शहर है वो नैनी झील के किनारे नैनी झील में बसा हुआ है और उसके किनारे में नैना देवी मंदिर है और जो भक्त यहाँ आते हैं तो यहाँ का माहौल उसको देख के मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो भी उन्होंने भी व्रत रखा हुआ है, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और पूरा आज है पूरे देश में मनाया जा रहा है। और देर शाम को जो पुलिस लाइन है नैनीताल की वहाँ भी बड़ा कार्यक्रम जो है कृष्ण जन्मोत्सव का मनाया जाएगा। जी जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।